हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए मुग़ल शासक बाबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ये किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मुग़ल वंश के संस्थापक कौन था। ये एसएससी 1998 में पूछा जा चुका है। मुग़ल वंश का जो संस्थापक था ये सब जानते हैं, ये बाबर था। बाबर का जन्म कब हुआ था। एसएससी 2007 में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन, बाबर का जो जन्म है वो 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता का नाम क्या था। तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्वेश्चन नंबर 4, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कौन से राज्य के शासक थे। आप देख सकते हैं ये एसएससी 2002 में भी पूछा जा चुका है और आरआरबी के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो ये जो शासक थे ये थे फरगान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा फरगाना की गद्दी पर कब बैठा था बाबर। तो एसएससी 2002 में पूछा जा चुका है। तो बाबर 8 जून 1494 ईस्वी में बाबर फरगाना के गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 6, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की। एसएससी 2001 में पूछा जा चुका है। तो बाबर ने बादशाह की जो उपाधि है वो 1507 ईस्वी में धारण की। क्वेश्चन नंबर 7, बाबर के कितने पुत्र थे। ये एसएससी और आरआरबी 2011 में पूछा जा चुका है। तो बाबर के मैं आपको बता दूं, बाबर के कुल 4 पुत्र थे जिनका नाम अस्करी, कामरान, हुमायूं और हिंदल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाबर के पुत्रों के नाम क्या क्या थे। तो बाबर के जो पुत्रों के नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंडल, इनके 4 पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 9, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। तो बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 10, बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। पानीपत का युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया, खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया, चंदेरी का युद्ध 1528 में लड़ा गया और घाघरा का युद्ध 1529 में लड़ा गया। मैंने पुरानी वीडियो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध को याद करने की ट्रिक बताई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध को आप कैसे याद करें ट्रिक वाइज। पानीपत, सेकंड क्वेश्चन, पानीपत की लड़ाई कब एवं किन के बीच हुई थी तथा विजेता कौन हुआ। तो बता दूं मैं आपको, पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें विजेता बाबर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, खानवा की लड़ाई कब एवं किन के बीच हुई और विजेता कौन हुआ। ये एसएससी आरआरबी 2001 में पूछा जा चुका है। राणा सांगा एवं बाबर के बीच 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध कब एवं किन के बीच हुआ, विजेता कौन हुआ था। तो मैं आपको बता दूं 29 जनवरी 1528 को मेदरी रॉय एवं बाबर के बीच हुई, जिसमें भी बाबर की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा की लड़ाई कब एवं किन के बीच हुई, विजेता कौन हुआ। तो मैं आपको बता दूं अफगानों एवं बाबर के बीच 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर विजयी रहा। क्वेश्चन नंबर 15, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था। तो गाइज मैं आपको बता दूं मध्यकाल का प्रथम शासक वो था इब्राहिम लोदी। इसका आंसर बाबर नहीं होगा। मुगल काल का जो प्रथम जो संस्थापक था वो बाबर था, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था तो वो था इब्राहिम लोदी। ये कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो आप इसको आगे के लिए मैं आपको बता रही हूँ। इस क्वेश्चन में कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बाबर टिक कर देते हैं, लेकिन जो आंसर है वो इसका है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई। बाबर को जो है कलंदर की उपाधि बाबर की उदारता के लिए दी गई। क्वेश्चन नंबर 17, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की। तो मैं आपको बता दूं खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। क्वेश्चन नंबर 18, राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुई। तो ये CPO SI 2003 में पूछा गया है।
तो मैं आपको बता दूं, राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण हुई थी। 19 क्वेश्चन, बाबर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ? तो मैं आपको बता दूं, 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 20, बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया प्रारंभ में? तो मैं आपको बता दूं, बाबर के शव को प्रारंभ में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। ये आरआरबी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था? तो बाबर ने अपने शव को दफनाने के लिए काबुल का चुनाव किया था, और काबुल अफगानिस्तान में है। बाद में उसके शव को काबुल ले जाएगा। ये एसएससी 2016 में पूछा जा चुका है। बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाई गई है? तो मैं आपको बता दूं, जो बाबर की आत्मकथा है ये तुजुक-ए-बाबरी में दर्शाई गई है, और ये जो किताब है अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखी है। और ये क्वेश्चन एसएससी 2003 में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 223, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया? तो मैं आपको बता दूं, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को फारसी भाषा में अनुवादित किया। क्वेश्चन नंबर 24, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की? तो मैं आपको बता दूं, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 में की थी, पानीपत का युद्ध जीत के। क्वेश्चन नंबर 25, बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की? तो मैं आपको बता दूं, लोदी वंश। क्वेश्चन नंबर 26, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुलुगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया? तो मैं आपको बता दूं, पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया बाबर ने। ये बीपीएससी 1996 में पूछा जा चुका है, आगे भी रिपीटेड है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने पर मुंह गरीब संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया? इस उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ा गया था। किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई? तो मैं आपको बता दूं, पानीपत का प्रथम युद्ध। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और नई नई वीडियोज़ लेके आऊँ तो वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर द वॉच।